हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम टेंजेंट और नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो टेंजेंट और नॉर्मल वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक्चुअली में होता क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल एक्चुअली में लाइन की इक्वेशन ही होती है ना। तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखना आता है, बस उसको यूज करना है। तो हमने अभी तक जो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने पहला जो पढ़ा है वो है रेट ऑफ चेंज, है ना। तो ये हमारे सिलेबस में है। दूसरा जो इसका पार्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है इस ईयर के लिए, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन था टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमने अभी जस्ट देखा है ना लास्ट क्लास में। तो ये हमारे पार्ट में, ये हमारे सिलेबस में। फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है वो है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो फिफ्थ एप्लीकेशन है और जो कि लास्ट एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। किसी भी फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसका भी पूरा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट आपको दिया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बस हमें ये 3 पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है ना। मैक्सिमा और मिनिमा हम सिर्फ किसका कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन का। तो यहाँ पे है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, है ना। आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्या हो गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब क्या हो गया कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब फंक्शन तो हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है ना। फंक्शन तो हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर मैं आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करके दूं तो आप मैक्सिमा और मिनिमा इजीली देख पाओगे। जैसे आपके पास पैराबोला का कर्व था, याद होगा आपको, है ना। जैसे मैं एक 2 इजी सा ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ में आपको शो करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, ठीक है। तो एक मैंने ये कर्व लिया और एक मैंने ये कर्व लिया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इस कर्व में मैक्सिमा कौन सा होगा, है ना, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा देगा, तो ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट वाला दिख रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई वैल्यू इस कर्व का नहीं है ना। वैसे ही मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस कर्व का ये वाला पॉइंट होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है ना। तो हमें यही फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना होता है किसी भी फंक्शन का, है ना। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी भी पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा मिनिमा। तो हमें यही सीखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है ना, और कैसे निकलता है। ग्राफ अगर हमारे सामने प्लॉट करके दे दे तो अब तो हम इजीली देख पाएंगे, है ना। तो इस कर्व में देखो, इस कर्व से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा जो इस डेफिनेशन में कहा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं और फिर मैं इसको समझाता हूं कि क्या मतलब, इस ग्राफ से हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है लेट, मान लेते हैं हम लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। हम एक रियल वैल्यू फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, एफ, है ना, कोई एक फंक्शन होगा जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर पाओगे। रियल वैल्यू कहने का मतलब ये होता है कि आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। लेट, और इसी में लेट सी बी अ पॉइंट,
सी बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो एक पॉइंट सी हमने लिया इसके डोमेन में। ये सी क्या है? एक स्पेशल पॉइंट है। और ये स्पेशल पॉइंट कैसे है? तो देखो, इसी सी के बेसिस पे हम दो टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। ठीक है, इसी सी को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। और सी इज कॉल्ड, है ना, सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल का मतलब क्या, वो मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, बस आप अभी लिखो, सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट अ एच, है ना, इफ ठीक है। और इससे पहले, लोकल मैक्सिमा से पहले मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन पहले लिखता हूं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा हटा दो, आप सिर्फ मैक्सिमा लिखो। ठीक है, इफ सी इज कॉल्ड, और इसको इस तरीके से लिखो, एक मिनट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे एफ इज सेड टू हैव, है ना, एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू, एट, कहां पे? एट द पॉइंट सी, है ना, कहां पे? एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, है ना। ये जो हमने सी पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे कि एफ एज ए मैक्सिमम एट पॉइंट सी, देन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होगा। क्लियर है ना? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, ये डोमेन में ले रहा हूं यहां पे, जो हमारा डोमेन था। क्लियर है? ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैंने एक, ये जो आपका फंक्शन है, ये वाला फंक्शन देखो आप, इस वाले फंक्शन में मैंने बोला कि ये एक मैंने पॉइंट सी लिया इसके डोमेन में। तो ये हमारे पास एक कर्व था पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला कर्व दिख रहा है। इस कर्व में मैं यहाँ पे मान लो यही पॉइंट मैंने सी ले लिया। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन एफ एक्स होनी चाहिए। अब देखो, एफ ऑफ सी मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का, ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें एक्स की जगह पे अगर मैं सी पुट करूंगा तो हमें एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? एफ एक्स की सारी वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब एक्स, एफ एक्स की कोई भी वैल्यू आप चूज कर लो, देखो एफ एक्स हमेशा सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यानी उससे, उसके अलावा और कोई वैल्यू आप चेक करोगे तो वो क्या होगा? उससे कम ही मिलेगा, है ना। उससे ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? मैक्सिमा नहीं है। क्लियर है ना? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है किसका? मैक्सिमा और मिनिमा का, है ना। तो समझ में आ गया कि अगर हमारे पास सी पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे? एट सी पे। तो अगर सी पॉइंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हमेशा एफ एक्स से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू आप डोमेन में चूज कर लो, उसके एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? हमेशा उससे ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मैक्सिमा का, है ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ये सी कैसे निकालना है, ये सी कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी बस मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमा का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही मैं मिनिमा भी डिफाइन कर सकता हूं। एफ इज said to have minimum value at the point C। अगर सी पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि देन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स के हर एक वैल्यू से छोटा ही होगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इट्स डोमेन। उसके डोमेन में अगर आप कोई भी एक्स लो तो उस एक्स के लिए आपको एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा हर एक वैल्यू से छोटी होगी, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ तो इस सी से अलावा और कोई भी पॉइंट तुम चूज कर लो, कहीं भी, यहाँ पे चूज कर लो, यहाँ चूज कर लो, यहाँ चूज कर लो, देखो हमेशा वैल्यू एफ ऑफ सी से ज्यादा ही आपको मिलेगी, इसलिए वो मिनिमा है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, जो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक और टर्म है, वो आप याद रखना, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक और पॉइंट है हमारे पास, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है ना। किसी पॉइंट के सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट होगा या उसके सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट होगा, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप ये समझ पाओगे कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, है ना, तो इसी तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू किसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ही बोलते हैं। या तो अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू बोलता है इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे आपको मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, और वैसे ही होता है एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ठीक है। वैसे ही होता है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट किसको बोलते हैं, पॉइंट, है ना। और जो ये पॉइंट सी निकला था, है ना, सी पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है ना। तो पॉइंट एट विच वी गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखोगे, इस ग्राफ में एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, और इसी पॉइंट पे हमें मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। इस दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता होता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है तो हम उसको एक्सट्रीम वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे दूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेम ग्राफ मैं ले लेता हूं, ठीक है। सेम एग्जांपल के लिए अगर मैं ग्राफ ले लेता हूं एक, ठीक है, जैसे देख लो, मैं यहाँ पे आपको दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक ये है, या दो तीन ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, मान लो कि आपका कर्व यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये जस्ट अभी हमने प्लॉट किया था, ये पॉइंट किया था, ठीक है। और मान लो कि हमारा कर्व कुछ इस टाइप का है, एक लीनियर कर्व है, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो कि इस पॉइंट की वैल्यू हमें दिया हुआ है a, ठीक है, और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a, है ना। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं b, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ b, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये पॉइंट मेरा a है तो इसका x y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ a, और ये पॉइंट मेरा b है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ b, ठीक है। अब अगर कोई मुझे इस कर्व के बेसिस पे पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, है ना, क्योंकि इस कर्व में मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है, f ऑफ b पे, है ना। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बताएंगे, f ऑफ a बताएंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका
मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इसका क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए। ठीक है, और यहां पे हमारे पास अगर कोई पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे हम क्या बताएंगे, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ बी, है ना, क्योंकि सारी वैल्यू देखो इस पॉइंट से ज्यादा ही है ना, यहाँ पे ये कम है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि इस वाले ग्राफ में बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है ना। तो इस वाले केस के लिए मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या बताऊंगा, एफ ऑफ बी, और इसी वाले केस के लिए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें क्या बता पाएंगे, इस केस में, है ना, नॉट डिफाइंड। इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। यहाँ पे भी अगर कोई पूछता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी कर्व में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, या सिर्फ मिनिमम वैल्यू हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों वैल्यू अवेलेबल हो, है कि नहीं, दोनों वैल्यू भी अवेलेबल है। देखो सेम कर्व के लिए, तो अगर आपके पास कर्व इस टाइप से दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं कि नहीं, इजी है। अगर कर्व हमें पता है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है और मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, और इसी को अगर मैं बोलूं कि अगर कोई आपसे एक्सट्रीम पॉइंट पूछता है, तो एक्सट्रीम पॉइंट आप क्या बताओगे, x इक्वल टू ए। क्लियर है। एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, क्योंकि हम x की वैल्यू बताएंगे कि इस x की वैल्यू पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट यहां पे क्या होगा, a। अगर कोई इस वाले केस में पूछता है कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, x इक्वल टू b। अगर कोई मुझे इस वाले केस में पूछता है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट आपके पास दो होंगे, x इक्वल टू a भी होगा, x इक्वल टू b भी होगा, है ना, क्योंकि x इक्वल टू a पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, देखो, और x इक्वल टू b पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों यहां पे डिफाइन कर पाएंगे, है कि नहीं, इजी है। तो कर्व से आप ये चीज देख के इजीली डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो कि हम किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ग्राफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ग्राफ देख के अगर मुझे सिर्फ बताना है तो मैं ये बता सकता हूं। क्लियर है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट हम किसको बोलते हैं और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी निकालने का मेथड मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं बस आपको ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं कि ग्राफिकली अगर मुझे ग्राफ पता है किसी फंक्शन का, तो हम उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कैलकुलेट करें। इजी है। इस टाइप से किसी भी पॉइंट का कर्व आपको दे दे, किसी भी टाइप का कर्व प्लॉट करके दे दे एटलीस्ट, तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो मैंने इसका डोमेन मैंने क्या लिया, पूरा रियल नंबर लिया था। ठीक है, इसका डोमेन भी मैंने पूरा रियल नंबर लिया था, लेकिन इसका डोमेन मैंने कहां से कहां तक लिया, a से b तक लिया, क्योंकि मुझे a से b तक ही फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है ना। उसी तरीके से अगर आपको कोई ये बोलता है, ठीक है, तो यहां पे देखो इंटरवल डिफाइन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है एक्चुअली में, एक पॉइंट यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप भी नोट कर लो। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअली में क्या होता है, इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि आपको एक इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमा मिनिमा बता पाओगे। ठीक है, अगर कोई इंटरवल डिफाइन नहीं करता है तो हम बाय डिफॉल्ट इंटरवल क्या ले लेंगे, रियल नंबर। जैसे इस वाले केस में हमारे पास इंटरवल क्या है, इस केस में हमारे पास इंटरवल कितना होगा, r होगा, क्योंकि इसने कुछ डिफाइन नहीं किया है। इस वाले केस के लिए भी हमारे पास इंटरवल क्या होगा, रियल नंबर होगा। इस वाले के लिए हम इंटरवल क्या लेंगे, a to b। क्लियर है। अगर मान लो कि मुझे सेम एक कर्व दे दे, जैसे एक और एग्जांपल में लेता हूं, फंक्शन y इक्वल टू एक्स, और बोला है कि फाइंड दी, देखो दो क्वेश्चन में ले रहा हूं इसी में, फाइंड दी मैक्सिमम
और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और दूसरा मैं ले रहा हूं एक्स बिलोंग टू 1 to 2। क्लियर है? यहां पे देखो क्लोज्ड इंटरवल है 1 to 2, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें ग्राफ तो प्लॉट करना आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं दोनों केस के लिए अलग अलग, ठीक है। तो पहले वाले कर्व के लिए मेरे पास ये मेरा कर्व है, ठीक है। दोनों कर्व आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व आपको याद है ऐसा होता है, इस टाइप से ओरिजिन से पास करते हुए मेरा मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कर्व सेम ही होगा, है ना, सेम ही चीज होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस वाले में जब हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पूरे रियल नंबर पे खोजना पड़ेगा, है ना, पूरे रियल नंबर पे। जबकि इस वाले पार्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिर्फ कहां से कहां तक देखना है, 1 से लेके 2 तक ही देखना है, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक में मेरा ग्राफ कहां से कहां तक होगा, ये वाला सिर्फ ग्राफ आएगा मेरे पास, दिख रहा है क्या, हमारे पास सिर्फ ग्राफ ये इतना वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले के लिए मेरे पास सिर्फ ये कर्व अवेलेबल है, जबकि इसके लिए मेरे पास ये पूरा कर्व अवेलेबल है, क्योंकि मैंने रियल नंबर ले लिया है ना। तो इस वाले केस के लिए मिनिमम वैल्यू आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 0, है कि नहीं। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस केस में एक्सट्रीम पॉइंट कितना होगा आपके पास, एट x इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू हम कितनी बताएंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया। जबकि इस केस में अगर कोई मुझसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम 0 बता पाएंगे, 0 नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 मेरा इंटरवल में ही नहीं है, हमें सिर्फ कहां पे देखना है, 1 to 2 में देखना है ना। और हमें फंक्शन पता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे कर्व दिख रहा है कि मिनिमम हमको कहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, और मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितना लिखोगे, f ऑफ 1, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ 2, और वो कितना मिलेगा, 4। क्लियर है? यहाँ पे देखो मुझे दोनों वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरा इंटरवल यहाँ पे 1 to 2 है। अगर मैं इंटरवल चेंज कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अगर कोई मुझे पूछता है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट में क्या बताऊंगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, है ना। इस दोनों पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। तो यहां पे हम इस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है सबको, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का अब आपको मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। यहां पे लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पे देखो क्लोज्ड इंटरवल था। अगर मैं सेम क्वेश्चन में, ठीक है, सेम क्वेश्चन में मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूं, है ना। अगर मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूं, थर्ड x बिलोंग टू 1 to 2 ओपन कर देता हूं, ठीक है, तो देखो कि क्या हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो कर्व हमारे पास फिर अभी भी सेम है ना, कर्व हमारे पास अभी भी सेम है उसी टाइप का। इंटरवल अभी भी मेरा 1 से 2 तक डिफाइन है, ठीक है, अभी भी मेरा इंटरवल क्या है, 1 से 2 तक डिफाइन है ना। इंटरवल मेरा अभी भी 1 से लेके 2 तक डिफाइन है, ठीक है। तो देखो इंटरवल मेरा अभी भी 1 से 2 तक डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। और 1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी यहाँ पे, और 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2 पे वैल्यू हमें 4 मिलेगी, है ना, क्योंकि मेरा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि ये बताओ कि इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी,
है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हम निकाल पाएंगे या नहीं वो बताओ। डिफरेंस क्या वो चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ही ये 2 वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो हमें y की वैल्यू 1 भी कभी नहीं मिलेगी और y की वैल्यू 4 भी हमें कभी नहीं मिलेगा। ये क्लियर है क्या, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 भी हमें कभी नहीं मिलने वाला है ना। तो ये चीज नहीं मिलेगा, इसका मतलब कर्व पे मेरे पास ये पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही मुझे कर्व पे ये पॉइंट भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई मुझे मिनिमम वैल्यू बोलता है तो मिनिमम वैल्यू जस्ट क्या होगा, 1 के जस्ट बाद वाला पॉइंट, है ना। क्या हम x इक्वल टू 1 को मिनिमम पॉइंट बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 मेरे इंटरवल में ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 1 के जस्ट थोड़ा सा साइड में जो वैल्यू होगा वहीं पे हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। और मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, क्या हमें 2 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 पे हमारे पास ये पॉइंट ही नहीं है। तो 2 के जस्ट पीछे वाला पॉइंट हमें क्या देगा, 2 के जस्ट पीछे वाला पॉइंट हमें क्या देगा, मैक्सिमम देगा, है ना। लेकिन क्या आप जस्ट 1 के साइड वाला पॉइंट आप बता पाओगे या 1 के जस्ट पीछे वाला पॉइंट बता पाओगे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी आपको, मान लो ये 1 है, अगर आपको कोई 1 से जस्ट बड़ा एक नंबर बताना, मान लो किसी ने एक नंबर बता दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में ऑलवेज एक नंबर खोज सकते हो, है कि नहीं। वैसे ही अगर कोई आपको 2 एक नंबर है, इसके इस तरफ का अगर कोई नंबर बोलते हो तो इसके बीच में भी एक नंबर खोजना पॉसिबल है, ठीक है। तो कभी भी, ये अपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, कि 2 नंबर के बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो, चाहे वो नंबर कैसा भी हो, है ना। तो कभी भी आप कोई एक ऐसा नंबर नहीं खोज पाओगे जो इसके जस्ट बगल में हो, है ना। तो क्या हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन कर पाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, है ना, मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते। और यहाँ पे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड अ नंबर, है ना, वी कैन नॉट फाइंड अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन 1, है ना। 1 से बड़ा हम कोई नंबर नहीं बता सकते, और लेस देन 2, है ना, क्योंकि आप इससे जस्ट बड़ा एक नंबर नहीं बता पाओगे। अगर आप बताते हो तो कोई और आपको उसके बीच में एक नंबर बता देगा, है ना। तो जो आपने मिनिमम बताया वो क्या होगा, वो हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि अगर आपका ओपन इंटरवल होता है तो ओपन इंटरवल में आप मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना, कि अगर आपके पास इस टाइप से ओपन इंटरवल है तो आप मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता पाओगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओपन इंटरवल है तो हम कभी नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको, मैंने कर्व ले लिया y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, और इंटरवल मैं यहां पे ले रहा हूं, 2 इंटरवल फिर से ले रहा हूं, x बिलोंग टू -1 to 1 और b इंटरवल ले रहा हूं, x बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। हमें बताना है फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड दी मैक्सिमम, दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, या दोनों में से जो पॉसिबल हो आप निकाल के बताओ। तो आपको पता है कि मॉड एक्स का कर्व कैसा होता है, ठीक है। तो मॉड एक्स का कर्व आपको दोनों केस में, दोनों फंक्शन तो सेम ही है ना। तो इस वाले में मॉड एक्स का कर्व कैसा होता है, वी शेप का होता है ना। आपने पहले किया है, फंक्शन में भी किया होगा, ठीक है, मॉड एक्स है। यहां पे देखो जो हमारा इंटरवल डिफाइन है, इंटरवल कहां से कहां डिफाइन है, इंटरवल मेरा -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो यहां पे मैं -1 से 1 का इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे भी मैं -1 से 1 का इंटरवल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये पॉइंट मेरा इंक्लूडेड है, ठीक है, और यहां पे मेरा ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो इंक्लूडेड नहीं है इस पे मैं क्या लगा दूंगा, सर्कल लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि इस वाले पॉइंट पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दोनों पे आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी, है कि नहीं। तो दोनों पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ये 1 वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें कभी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई इस वाले केस में बोलता है कि
मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस पूरे इंटरवल में देखो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे मिल रही है ना। तो मिनिमम वैल्यू यहां पे कितनी है, 0 है, और ये 0 कहां पे मिल रहा है, एट x इक्वल टू 0 पे। लेकिन अगर कोई बोलता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां पे मिलना चाहिए था, इंटरवल के एंड पॉइंट पे, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है नहीं, लेकिन फिर से वही केस हो जाता है कि इससे हम छोटा नंबर नहीं बता सकते, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है। लेकिन इस वाले केस में अगर कोई पूछता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू तो फिर से वही सेम ही होगा, 0 ही होगा। वो कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू भी बता पाएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है ना। तो यहां से आप मैक्सिमम वैल्यू भी बता पाओगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगा, और कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 1 और -1। तो ये सारा पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट है ना। तो देखो कर्व में ओपन और क्लोज इंटरवल में कैसे आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन करना है, वो आपको अब समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज मुझे बस ध्यान रखना है ना, कि अगर कर्व आपका किस तरीके से डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या होगा, ठीक है। इसी में 2 पॉइंट में बस नोट करा दे रहा हूं, ठीक है। इसी में 2 पॉइंट हम बस नोट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट वाला पॉइंट कि अगर आपके पास, है ना, इफ फंक्शन इज, ठीक है, इफ फर्स्ट पॉइंट है, और एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये लिख लो, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, every continuous function on a closed interval has a maximum और minimum value, है ना, हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहां पे देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड इंटरवल है, ये देखो y इक्वल टू मॉड x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और ये देखो ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल में देखो आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है। लेकिन ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में सिर्फ आपको मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, क्लियर है। वैसे ही ऊपर में देखो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, है ना। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर आपका क्लोज्ड इंटरवल है तो आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम भी मिल रहा है, मिनिमम भी मिल रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो क्लोज्ड इंटरवल नहीं था तो हमें सिर्फ मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो सिर्फ हमें एक ही, इसमें से कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है ना। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपका क्या होगा, फंक्शन हमेशा क्या होगा, एक मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आपको मिलेगा उस वाले इंटरवल में, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट है, लिख लो, एवरी मोनोटोनिक, ठीक है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूं। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन assumes its maximum और minimum value at the end point of the domain, at the end point of the defined domain, ठीक है, डिफाइंड डोमेन। तो जहां से आपका डोमेन डिफाइन हो गया। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ा है इसलिए ये उस वाले पार्ट का पार्ट है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है कि जो या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो मोनोटोनिक का लिख लो, मोनोटोनिक फंक्शन हम किसको बोलते हैं, है ना, अ फंक्शन विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और
ऑलवेज डिक्रीजिंग, दोनों को हम क्या बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो। जैसे मैं आपको ये कर्व दिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे e टू द पावर x, है ना, e टू द पावर x क्या हो रहा है, देखो हमेशा कर्व बढ़ रहा है, कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है ना। वैसे ही कर्व कुछ इस टाइप का है, तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या, मान लो ये कर्व मेरा इस टाइप का है, ये कर्व भी क्या है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है ना। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट इसे में लिख लो, बट नॉट बोथ, है ना, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई मुझे sin x का जैसे कर्व है, ठीक है, sin x का कर्व क्या होता है, इस टाइप से मूव करता है ना। तो sin x का कर्व क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन मोनोटोनिक। क्यों बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक देखो इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है, इंक्रीज है, यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है, यहां पे फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करो तो फंक्शन में y की वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, है ना। तो यहां से देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है, दिख रहा है, बढ़ रहा है ना। पहले देखो कम था और फिर आपका वैल्यू आपका धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे ही इस वाले में देखो इसको डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाओगे वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर देखो डिक्रीज कर रहा है, फिर है ना यहां तक डिक्रीज किया, फिर यहां से देखो वैल्यू इंक्रीज करने लगा, है ना, फिर देखो डिक्रीज करने लगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। तो इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, इसके मैं डिटेल में इसलिए आपको नहीं करा रहा हूं। बस मोनोटोनिक का मतलब समझना है कि मोनोटोनिक वर्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में एक दिखाया था, है ना, ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन देखो, ये मैंने बताया था आपको, इस वाले का ये वाला ब्रांच क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा, है ना। मैं पूरे कर्व की बात नहीं कर रहा, अगर आप पूरे कर्व की बात करोगे तो ये देखो पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरवल मेरा डिफाइन है, इस इंटरवल की अगर बात करोगे तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन देखो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, देखो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहीं नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मोनोटोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोनोटोनिक आपको आएगा नहीं क्योंकि वो सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन बस ये पॉइंट याद रखना कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कहां पे मिलता है, हमें एंड पॉइंट पे ही मिलता है, ठीक है। कहां पे मिलता है, एंड पॉइंट पे ही मिलता है। जैसे ये वाला हमारा मोनोटोनिक फंक्शन था तो इसमें हमें देखो, ये देखो मैक्सिमम मिनिमम हमें कहां मिला, एंड पॉइंट पे, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 पे, ठीक है। तो यहां पे आपको यहां पे मिलेगा और यहां पे मिलेगा, बीच में और कहीं नहीं मिलेगा अगर मोनोटोनिक है तो। अगर मोनोटोनिक नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे आपका फंक्शन होगा, तो हमें ग्राफ के थ्रू कैसे बेसिकली करना है, और मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड देख रहे थे कि ग्राफिकली हमें कैसे खोजना है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि फंक्शन को हमें कैसे, अगर हमें ग्राफ नहीं पता हो तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो वो भी चीज हमें सीखना है, जो कि मेनली हमारा मेन पार्ट है, उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने बस आपको ग्राफिकली बताया कि मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको एक विजुअल मिल गया होगा मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस ये वाला पार्ट देख लो, है ना, ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, उसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आप लोग प्रीवियस वाले पार्ट का, है ना, जो आपको क्वेश्चन मिला था, है ना, टेंजेंट नॉर्मल का, तो टेंजेंट नॉर्मल और रेट चेंज का, है ना, तो रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट नॉर्मल का आपको एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका ज्यादा कुछ अभी करने के लिए है नहीं, बस आपको टाइम ज्यादा मिला है, ठीक है। तो इस चीज को आप यूज करके ये वाला पार्ट आप जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम ये मैक्सिमा मिनिमा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसको डिटेल में और क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।